हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पासवर्ड और कैप्चा के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कैप्चा, और ये अपना लास्ट पार्ट होगा। जो वीडियो होगा ये लास्ट वीडियो होगा यूनिट 3 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम पासवर्ड देखेंगे, उसके बाद कैप्चा देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि पासवर्ड किसे कहा जाता है या फिर पासवर्ड की अहमियत क्या है। आप सभी के पास अगर स्मार्टफोन या फिर मोबाइल होगा तो उस पर आप पासवर्ड लगा के रखते हो ताकि कोई उसे अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके। ठीक है, क्योंकि आपको आपकी प्राइवेसी इम्पोर्टेंट होती है, और कोई आपका मोबाइल अननोइंगली अनलॉक करके आपकी चीज़ें देखे, ये आपको अगर नहीं चाहिए तो आप उसको क्या करके रखते हो, पासवर्ड लगा के रखते हो। ठीक है, तो अनऑथोराइज एक्सेस को डिनाई करने के लिए आप क्या करते हो, पासवर्ड लगा के रखते हो। तो देखते हैं अभी मीनिंग एंड कंसेप्ट पासवर्ड का। अ पासवर्ड इज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज टू वेरीफाई द identity of the user during the authentication process. Passwords are typically used in conjunction with the username. They are designed to be known only to the user and allow the user to access to the device, application or website. Password can vary in length and contain letter, number and special characters but not spaces. देखिए पासवर्ड कैसा हो सकता है, उसमें लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेस नहीं होता। आपने जब भी पासवर्ड डाला होगा तो आपने देखा होगा उसमें स्पेस वर्क नहीं करता। A password can be minimum length of 8 character with the limit of anywhere from 16 to 64 character or possible even higher। तो क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 8 कैरेक्टर की, उसमें 8 कैरेक्टर होने ही चाहिए। उसके बाद कई कई वेबसाइट क्या बोलते हैं कि आपके इसमें एक अपर केस और एक लोअर केस, यानी कि एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर होना ज़रूरी है। या फिर आपके इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि @ या फिर स्टार या फिर हैश। ठीक है, ये क्या है, अपने ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर नंबर्स 1 2 3 ऐसे नंबर्स भी होना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो पासवर्ड क्या है, तो ये एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए है ये, कि हाँ भाई यही यूज़र का ये अकाउंट है और ये उसको लॉगिन कर रहा है, इसीलिए अपन उसको पासवर्ड लगाते हैं। A password is a basic security mechanism that consists of secret passphrase created using alphanumeric और symbolic character और a combination। देखिए क्या हो सकता है, एक तो अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, या फिर न्यूमेरिक हो सकता है, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और नंबर्स, और सिंबॉलिक कैरेक्टर जो अपन ने देखे यहाँ पे, ये सिंबॉलिक कैरेक्टर। ठीक है, अ पासवर्ड इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ सिस्टम, एप्लीकेशन और अ सर्विस टू ओनली दोज यूजर्स हु हैव मेमोराइज्ड और stored and are authorized to use it. A password may also be called access code, पिन कोड और a secret code। तो पासवर्ड के दूसरे नाम क्या है, एक है एक्सेस कोड, ठीक है, दूसरा है पिन, तीसरा है सीक्रेट कोड। तो क्या है बेसिकली पासवर्ड का कंसेप्ट क्या है, तो अनऑथोराइज एक्सेस को रोकने के लिए अपन किसी भी सिस्टम, वेबसाइट या फिर अकाउंट को जो कोड, पिन या फिर सीक्रेट कोड लगाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, पासवर्ड कहते हैं। तो इसका बेसिक मीनिंग और ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी बहुत ही इजी यूनिट है ये। अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड in one or a hacker isn't easily guess or cracking software tool and one that is unique and complex। तो क्या है, पासवर्ड अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का है अपने को, तो क्या है, एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जो हैकर इजीली गेस ना कर सके। ठीक है, हैकर्स क्या करते हैं, आपका कोड या फिर पासवर्ड गेस करते हैं और आपके अकाउंट को एक्सेस करते हैं, और फिर उसके अकाउंट के साथ, आपके अकाउंट के साथ वो मैनिपुलेट करते हैं। अगर आपके वो बैंक अकाउंट हो तो उससे पैसे निकाल लेते हैं, अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। You will need to create a password to do must about everything on the web, from checking your email to online banking, and while it is simpler to use a short, easy to remember password,
कैन ऑल्सो पोज सीरियस रिस्क टू योर ऑनलाइन सिक्योरिटी। देखिए अपन पासवर्ड कहाँ कहाँ के देखते हैं, जैसे ईमेल आईडी को होता है, या फिर अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है जिसे अपन ई बैंकिंग कहते हैं, अगर वो है तो उसके पास तो उधर आपको पासवर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो इजी हो और आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि भाई एक बार बना दिया और उसको भूल गए तो चलता है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जो इजीली मेमोराइज हो सके, इजीली आपको याद आ सके, ऐसा पासवर्ड चाहिए। Hence, to protect yourself and your valuable information, you will want to use a strong password. Strong password is that password which is long, strong, and difficult for someone else to guess while still keeping them relatively easy for you to remember. तो अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मीनिंग क्या है, तो ऐसा एक पासवर्ड जो कैरेक्टर में लंबा हो, यानी कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हो, उसके बाद आपसे रिलेटेड ना हो। जैसे कि कॉमन लोग पासवर्ड क्या रखते हैं, जैसे मेरा नाम साकेत है तो मैं साकेत रखूँगा, साकेत@123। तो देखिए इसमें कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और नंबर्स भी आ गए। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आप ना रख के कुछ ऐसा पासवर्ड रखिए जो आपको याद भी हो और ये सारे कंडीशंस फुलफिल भी करे। Even though most websites are secure, there is always a small change in someone may try to access or steal your information. This common is known as hacking. तो आपकी इंफॉर्मेशन को कोई गलत तरीके से चुरा है, उसको अपन क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। A strong password is one of the best way to defend your account and private information from hacker. Some of the most commonly used password are based on family name, hobbies or just a simple pattern. देखिए इन्होंने कहा है कि कॉमन पासवर्ड क्या है, तो जैसे आपके घर में मम्मी पापा का नाम या फिर भाई बहन का नाम रख देते हैं लोग, या फिर सिंगिंग अगर हॉबी है, क्रिकेट हॉबी है तो ये हॉबी का नाम रख देंगे, या फिर कोई भी पैटर्न जैसे कि पासवर्ड ही पासवर्ड का नाम रख देंगे। तो ये कॉमन पासवर्ड्स है। वाइल दिस टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स आर इजी टू रिमेंबर, दे आर ऑल्सो सम ऑफ द लीस्ट सिक्योर। तो ये क्या है, ये बहुत ही आसान पासवर्ड है, किसी को गेस भी करना हो तो इजीली गेस कर सकते हैं, और वो बहुत कम सिक्योर है। A strong password is one that easy for you to remember but difficult for other to guess. तो अभी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसा पासवर्ड जो आपके लिए मेमोराइज करना इजी हो लेकिन दूसरों के लिए वो मेमोराइज या फिर गेस करना डिफ़िकल्ट हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहेंगे। तो अभी है द फॉलोइंग सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मस्ट कंसिडर वायर क्रिएटिंग पासवर्ड। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है जो आप पासवर्ड बनाते समय या फिर किसी भी अकाउंट को आपको पासवर्ड रख रहे हैं तो उस अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको उसके ख्याल में रखनी है। ठीक है, पहली सबसे चीज़ आपको क्या ख्याल में रखनी है, तो यूज़ अ लॉन्गर पासवर्ड। योर पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ऑल्दो फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इट शुड बी इवन लॉन्गर। तो क्या कहा गया है, आपका पासवर्ड जो लंबा होना चाहिए, जैसे मिनिमम 8 कैरेक्टर है तो इन्होंने क्या बोला है कि एटलीस्ट आप 10 कैरेक्टर का भी रखिए, तो किसी को गेस करने के लिए वो आसान नहीं रहेगा। उसके बाद है ट्राई टू इंक्लूड नंबर सिंबल एंड बोथ अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर, लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर। तो आप उसमें नंबर रखिए, सिंबल रखिए, कैपिटल और स्मॉल लेटर भी रखिए। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा है अवॉइड यूजिंग वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन डिक्शनरी, फॉर एग्जाम्पल बुक वन वुड बी अ वीक पासवर्ड। देखिए ऐसे वर्ड्स मत रखिए जो डिक्शनरी में मिल जाए, जैसे कि बुक, ये वर्ड क्या है, डिक्शनरी में मिल जाएगा, तो ऐसे वर्ड्स मत रखिए। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ हो गई। फिर चौथी चीज़ क्या है, रैंडम पासवर्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यू कैन यूज़ अ पासवर्ड जनरेटर इंस्टेड। तो रैंडम पासवर्ड जो होते हैं, जैसे ऐसे ही आपके दिमाग में कोई ख्याल आ गया और आप उसको पासवर्ड रख लेते हो, तो वो चीज़ें बेस्ट होती हैं क्योंकि वो कोई और गेस नहीं कर सकता। और अगर आपको पासवर्ड कैसे बनाना है ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप बहुत ही ईजी वे में पासवर्ड रख रहे हो, तो बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको पासवर्ड जनरेट करके देती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं अपन। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, ये देखिए यहाँ पे अभी सिक्योर पासवर्ड जनरेटर। देखिए यहाँ पे आपको लेन सिलेक्ट करनी है कि आपको कितने कैरेक्टर का पासवर्ड चाहिए। इन्होंने लिमिट क्या दी है अपने को, देखिए 2048 कैरेक्टर का भी पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो अपन मिनिमम 10 कैरेक्टर का जनरेट करते हैं। उसमें अपने को सिंबल चाहिए भाई, तो चेक बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। नंबर चाहिए, लोअर केस, अपर केस, सिमिलर कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन देने के बाद जैसे ही आप जनरेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो, तो ये देखिए ये आपका पासवर्ड जनरेट हो गया, ये आपका पासवर्ड हो गया।
और अभी रिमेंबर कैसे करना है, तो वीज़ा जिप एप्पल, तो ये देखिए वी फॉर वीज़ा, जिप फॉर जेड, ए फॉर एप्पल, और फिर परसेंट ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें होती है। इस तरह से आप फिर ये 10 कैरेक्टर का हो गया। फिर 47 कैरेक्टर का अगर आपको जनरेट करना है तो ये देखिए ये 47 कैरेक्टर का हो गया। लोग रखते हैं इस तरह के पासवर्ड जिनके बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो लोग इस तरह से पासवर्ड भी रखते हैं। ठीक है। डोंट यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट। देखिए आपका जीमेल का अकाउंट है, याहू का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, और कोई दूसरे वेबसाइट्स का अकाउंट है, तो सभी जगह पे एक ही पासवर्ड मत रखिए, डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड हर जगह पे रखिए। यूज़ एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, तो आपके अकाउंट पासवर्ड में आप एक स्पेशल कैरेक्टर तो यूज़ ही करिए, जैसे @ हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया। उसके बाद है अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज ऑल्सो इंक्लूड्स अ टाइम लिमिट फॉर अ यूज़र पासवर्ड. This means that password will expire after a set period of time such as 90 or 180 days, and user will be forced to change their password to prevent the reuse of the same couple of password. The policy may also require the user to create password that will differ different from any other they have used in last 6 or 12 month. देखिए अगर आपका कोई दोस्त प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहा होगा, जैसे कि इन्फोसिस हो गया या फिर टीसीएस हो गया, तो उनको पूछना कि उनको जब भी वो लॉगिन करते हैं तो उनको हर 6 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद उनको क्या करना होता है, उनका लॉगिन आईडी का पासवर्ड जो होता है उनको चेंज करने को बोला जाता है, क्योंकि ये है उनका सिक्योरिटी कंसर्न। क्योंकि अगर आपका पासवर्ड 3 महीने के बाद हो सकता है कोई गेस कर सके, या फिर आपने 3 महीने के दौरान किसी के सामने आपका पासवर्ड अगर डाला हो तो उनके ध्यान में रह गया हो, तो इसीलिए आपको पासवर्ड चेंज करने के बोलते हैं। और ये पासवर्ड पॉलिसीज है, कई बार आपको 90 डेज में, या फिर कई बार आपको 180 डेज में, या फिर यानी कि 3 और 6 महीने में आपको पासवर्ड चेंज करने को बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। 6 चीज़ें आप जब भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं यूजेस ऑफ पासवर्ड ऑन इंटरनेट। अ पासवर्ड in used on internet for variety of purposes. Some of the most important uses are explained below. तो पासवर्ड किस लिए अपन यूज़ करते हैं? एक्सेसिंग वेब ब्राउज़र, एक्सेसिंग योर बैंक अकाउंट, एक्सेसिंग ईमेल अकाउंट, ऑनलाइन परचेसिंग, एक्सेसिंग सोशल नेटवर्किंग एंड डेटिंग साइट्स, सेंडिंग ईमेल्स, एक्सेसिंग द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहनी चाहिए, वहाँ वहाँ पे लोग क्या करके रखते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं। तो इंटरनेट पे आप इन सारी चीज़ों पे आप पासवर्ड लगा के रख सकते हो, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, ईमेल अकाउंट हो गया, आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारे मिंत्रा, ये सारी साइट्स का हो गया। फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो आप सभी को पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, जो कुछ भी हो आपका। फिर ईमेल्स, और फिर आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे, तो आप डिस्क को भी लगा सकते हो, या फिर एक प्रॉपर फोल्डर को भी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हो, या फिर पीडीएफ को भी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हो। तो यहाँ यहाँ पे आप पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा और एक छोटा सा यूनिट था, अपना सब यूनिट था, जो कि था पासवर्ड। अभी अपन लास्ट टॉपिक देखते हैं अपने थर्ड चैप्टर का, जैसे 3.4, वो है कैप्चा। तो आप सभी ने अगर कहीं पे भी अकाउंट ओपन किया होगा ऑनलाइन, जैसे एक तो जीमेल का हो गया, या फिर फेसबुक का हो गया, या फिर कई बार क्या होता है, कोई आप फाइल डाउनलोड करने जाते हो तो आपको यहाँ पे एक कैप्चा पूछा जाता था। तो कैप्चा क्या, तो ऐसा कुछ तो भी बॉक्स होता है, उसमें कैरेक्टर दिए होते हैं, जैसे कि FA13E, और आपको बोला जाता है कि आप नीचे के बॉक्स में उसको लिखिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैप्चा। देखिए उसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो ये देखिए, आप कहीं पे अगर फाइल डाउनलोड कर रहे हो, या फिर अकाउंट बना रहे हो, या फिर लॉगिन कर रहे हो, तो कई बार आपको ऐसा एक इमेज दिखाया जाता है जिसमें देखिए अभी OVERLOOKS और INQUIRY। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कैप्चा। देखिए अभी देखते हैं इसका अपन मीनिंग और डेफिनेशन। अ कैप्चा इज़ अ एक्रोनिम फॉर, देखिए ये कैप्चा क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है,
C stands for completely automated public Turing test to tell computer and humans apart. क्या है ये? आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कंप्यूटर्स में और ह्यूमंस में। आप डिफरेंशिएट किस में कर रहे हो? कंप्यूटर यानी कि आप रोबोट है क्या, या फिर आप ह्यूमन है क्या? क्योंकि कैप्चा जो क्रिएट किया जाता है वो रोबोट्स उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन उसको आइडेंटिफाई करके उसमें फिर वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये आइडेंटिफाई किया जाता है जो भी यूज़र उसको देख रहा है या फिर जो यूज़र लॉगिन करना चाह रहा है, तो वो रोबोट तो नहीं है ना। यानी कि रोबोट अगर, ये डिफरेंस बेसिकली क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर रोबोट है तो वो उस चीज़ का मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन अपने को पता है भाई ह्यूमन है, तो ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को क्या कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है ह्यूमन की। लेकिन रोबोट उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए फिर वो प्रिवेंट करने के लिए अपन कैप्चा क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या है तो completely automated public Turing test to tell computer and humans apart is a type of challenge response test used in a computing to determine whether or not user is a human। तो किस लिए यूज़ किया जाता है कैप्चा? पता करने के लिए कि जो भी इंसान सामने बैठा है कंप्यूटर के सामने वो ह्यूमन है या नहीं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अभी आजकल क्या हो गया है, आपने देखा होगा या फिर न्यूज़ में सुना होगा कि रेलवे टिकट जो है वो इजीली बुक नहीं होती, तत्काल वाली। ठीक है, तत्काल वाली जो टिकट होती है वो इजीली बुक नहीं होती। तो एक पर्सन ऐसा था, उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटेड स्क्रिप्ट तैयार की थी, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं। उस स्क्रिप्ट के ज़रिए वो 1 मिनट में कुछ भी 1000 के 2000 टिकट बुक कर पाता था। ठीक है, 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में 2000 टिकट बुक कर सकता था। ये चीज़ एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है क्या? नहीं, 1 मिनट में इंसान खुद की टिकट नहीं करता, कहाँ 2000 लोगों की बुक करके देगा। तो इस स्क्रिप्ट से क्या होता है फिर, मैं अगर अपन दूसरे लोगों को अगर टिकट चाहिए तो दूसरे लोगों को टिकट मिलती नहीं, वो एक ही पर्सन पूरे टिकट लेके जाता था। तो इसीलिए फिर, और ये सारी चीज़ें किसके मदद से होती है, आप किसकी मदद से करते हो? रोबोट की मदद से। यानी कि रोबोट यानी कि एक स्क्रिप्ट हो गई वहाँ पे, एक कंप्यूटर जनरेटेड स्क्रिप्ट, उसने वो रेलवे की साइड पे डाल दी, तो उसके फिर टिकट्स बुक हो रहे हैं। लेकिन मेरे जैसे ह्यूमन जो बैठे हैं कंप्यूटर के सामने, फिर उनकी टिकट ही नहीं बुक हो रही। तो इससे क्या हो रहा, इससे लोगों को तकलीफ भी हो रही और ये मिसयूज़ हो रहा है ना। तो इसीलिए फिर सामने ह्यूमन बैठा है या नहीं, ये चेक करने के लिए फिर ये कैप्चा यूज़ होती है। और ये रोबोट इन कैप्चा को डिटेक्ट नहीं कर पाते हो, इसीलिए फिर ये जो ऑपरेशन है ये पूरा ये फेल हो जाएगा उनका। और मेरे जैसे यूजर जो है, जो 2000 लोग हैं, उनको अपनी सेपरेट टिकट मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन है ऐसी, कैप्चा इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम or a system intended to distinguish human from machine input, typically as a way of forwarding spam and automated extraction of data from website। ठीक है, तो कैप्चा क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जनरेट किया जाता है। किस लिए जनरेट किया जाता है? तो डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस बता सके ह्यूमन और मशीन का, कि सामने जो यूज़र बैठा है वो ह्यूमन है या मशीन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? कैप्चा इज अ सिस्टम दैट इज यूज टू मेक श्योर दैट ह्यूमन बीइंग not a machine is using a computer। The person may be asked to type in a series of letters or number or both, or to complete a simple game। The word captcha is made up of first letter of words is a phrase completely automated public Turing test to tell computer and human apart। ठीक है, तो किस लिए यूज़ होता है? तो ह्यूमन को डिफरेंशिएट करने के लिए। सभी डेफिनेशन में वही कॉमन चीज़ है। उसमें क्या बोला गया है कि कैप्चा में क्या क्या हो सकता है? एक तो लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं, या फिर कोई आपको गेम बताया जाएगा, वो गेम आपको कंप्लीट करना होगा। वो सिंपल सा गेम होता है, कुछ आप कुछ सेकंड्स में, 5-10 सेकंड में उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर थर्ड डेफिनेशन क्या है? कैप्चा इज एन ऑनलाइन टेस्ट डिजाइन टू दैट ह्यूमंस बट सो कंप्यूटर आर एबल टू पास इट, यूज एज अ सिक्योरिटी मेजर एंड यूजुअल इन्वॉल्विंग अ विजुअल परसेप्शन टास्क। तो उसमें क्या होता है? विजुअल परसेप्शन टास्क,
विजुअल परसेप्शन टास्क यानी कि आंखों से देखकर आप उसे कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आजकल क्या हो गया है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं यानी कि जो जिनको देखने में तकलीफ होती है, उनके लिए अभी एक ऑडियो का भी उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप ऑडियो से भी वो टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, उनको छोटी चीज़ें दिखते नहीं है चश्मे से भी, तो उनके लिए फिर अभी ऑडियो का भी ऑप्शन दे दिया गया है। So from the above definition, it becomes clear that CAPTCHA is a device with the help of which computer programs can check whether the input provider is a human being or a machine. This is done with the help of picture, letter, number और any questions. ठीक है, तो ये कैप्चा किस लिए हो जाता है कि भाई डिसाइड हो सके कि आगे बैठा हुआ इंसान कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिर एक इंसान। अगर वो कंप्यूटर निकलता है यानी कि वो रोबोट निकलता है, तो उसको वो साइट का एक्सेस नहीं दिया जाता है। अगर वो ह्यूमन है और वो टेस्ट में वो पास हो जाता है, तो उसको उस साइट का एक्सेस दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है रोबोट को अनऑथोराइज एक्सेस से। क्योंकि आपने अपन ने जैसे ऊपर का एग्जांपल देखा रेलवे वाला, तो वो पूरा का पूरा वो ख़त्म ही कर डालेगा वो टिकट्स को, और फिर जो जिन लोगों को ज़रूरत है उसकी उन लोगों को मिलेगी नहीं। इसीलिए फिर वो अगर टेस्ट में फेल हो जाता है, कैप्चा की टेस्ट में, तो उसको एक्सेस नहीं दिया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं अपन बहुत सारे कैप्चा के टाइप्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं। कैप्चा कम्स इन सेवरल साइजेस एंड डिफरेंट टाइप्स. This all works quite well against spam. Some are harder to solve, some are fun and come with well benefit you monetarily on your website. ये मॉनिटर है। देर आर मेनी कैप्चा एग्जाम्पल्स बट द मोस्ट वाइडली यूज मेंशन बिलो। ठीक है, तो कैप्चा के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसके टाइप्स है। कुछ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड वर्ड कैप्चा। This is the standard CAPTCHA available whether a security check is in required, where you need to write the word which has been displayed, but some of the distorted word images are hard to solve. To get this pass through, it allows you to use the option generate CAPTCHA, regenerate CAPTCHA. In order to receive a new one, there is also an audio option if you are unable to visually make out of the word. देखिए ये क्या है, ये जो है ये स्टैंडर्ड वर्ड कैप्चा है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये स्टैंडर्ड वर्ड कैप्चा है, जिसमें आपको वर्ड्स दिखेंगे। अगर आप इन वर्ड्स को ये देखिए, अगर आपको लगता है कि ये टी है कि एल है, अगर आप इसमें कंफ्यूज है, तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है री कैप्चा। अगर इस ऑप्शन को आप प्रेस कर सकते हो तो ये कैप्चा चला जाएगा और इनके बदले में नया कैप्चा आ जाएगा। अगर आपको पता है कि ये ओवरलुक्स लिखा है तो आप इसको राइट कीजिए। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है यानी कि अगर आपको देखने में तकलीफ होती है, तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको इसको प्रेस करते हैं तो आपको फिर वो बोल के भी बताएगा। तो सबसे पहला टाइप अपना हो गया स्टैंडर्ड वर्ड कैप्चा। फिर दूसरा है पिक्चर आइडेंटिफिकेशन कैप्चा। देखिए इनके नाम से ही इनका आप मीनिंग लगा सकते हो कि आपको इसमें क्या करना है, पिक्चर आइडेंटिफाई करना है। This CAPTCHA provides user for selecting the elementary choice of selecting the correct image that they are asked to identify. For example, cow, dog, horse, fish, peacock, frog, selection of specific animals like farm animals, wild animals from the various animal images, etc. This type of CAPTCHA usually never gets harder than the basic images, so you do not worry about this not being able to depict them. तो इसमें क्या होता है, आपको एक इमेज दिखाई जाएगी और उसमें से आपको क्लिक करना होगा पार्ट्स को कि आपको क्या लगता है जो बोला गया है उसमें वो है कि नहीं। देखिए अभी ये वर्ड है जैसे कहा गया है सिलेक्ट ऑल स्क्वायर विथ ट्रैफिक लाइट, तो आपको बोला गया है कि कहाँ कहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट दिखती है। तो ये देखिए मेरे को ट्रैफिक लाइट यहाँ पे दिख रही है और यहाँ से वो कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो मैं इन दो इमेजेस को क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और लगता है तो वेरीफाई हो जाएगी, नहीं तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, फिर वो दूसरा आ जाएगा, फिर रिलोड करूँगा तो वो भी दूसरा आ जाएगा। तो जैसे मैं इनको प्रेस कर देता हूँ तो वो वेरीफाई होगा। अगर वेरीफाई होता है तो राइट टिक आएगा, नहीं तो रॉन्ग टिक आके मेरे को वो एक्सेस डिनाई करेंगे, और राइट टिक अगर आता है तो मेरे को वो एक्सेस दे देंगे। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना थर्ड वन, जो कि है ड्रैग एंड ड्रॉप कैप्चा। ठीक है, जैसे कि अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ तो भी ड्रैग करना है और उसको ड्रॉप कर देना है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ईजी टू कैप्चा
It is in query based, which allows user to drag the mirrored object or shape to pass through the security case. देखिए तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपको इमेज बताई गई होती है उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दिए होते हैं, तो उस ऑर्डर में आपको यहाँ से इमेज कैरेक्टर्स उठा के इसमें प्लेस करने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप कैप्चा। फिर कौन सा है, जे क्वेरी स्लाइडर कैप्चा है। ये क्या है, जावा क्वेरी स्लाइडर कैप्चा। दिस इज अ plugin which gives you the ability to add captcha to your forms which are easy to use. This plugin is very useful to keep the spammer away. The plugin lock is disabled until the person slide it to enable it. This captcha also easy to use. देखिए इसमें क्या है कि आपको यहाँ से जो है वो पैटर्न उठा के फिर यहाँ पे स्लाइड करना होता है। तो जैसे ही आप इसको ड्रैग करते हो तो फिर वो आ जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, स्लाइडर कैप्चा। आपको ये स्लाइडर यहाँ से घुमा के यहाँ तक लाना होता है तो वो इमेज फिर यहाँ पे आ जाती है। फिर है अपने पास मैथ सॉल्यूशन का। दिस टाइप ऑफ कैप्चा इन्वॉल्व्स बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स एंड इफ द यूजर कैन नॉट सॉल्व दिस बेसिक क्वेश्चन देन probably you do not want them to visit your website further. This provides easy to read numbers and must be solved to get through the captcha. देखिए यहाँ पे क्या है, अपने को न्यूमेरिकल इक्वेशंस दिए है 1+3, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 4। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको फिर एंट्री दी जाएगी। अगर आप गलत हो गए तो फिर आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 6th वाला हो गया अपना मैथ सॉल्यूशन, नहीं ये 5th था। ठीक है, ये 6th। फिर अपना है 3D कैप्चा। दिस टाइप्स ऑफ कैप्चा आर कॉल्ड सुपर कैप्चा बिकॉज देर आर सेवरल 3D इमेजेस विच इंक्लूड्स बोथ इमेजेस एंड वर्ड्स एंड thus बिकम हार्ड फॉर वन टू सॉल्व इट। देखिए 3D कैप्चा सबसे खतरनाक होते हैं, समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखा है। जैसे कि अभी मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस इमेज में क्या लिखा है, तो फिर आप इसको फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर नई इमेज आएगी, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, 3D कैप्चा। फिर है 7th, ऐड इंजेक्टेड कैप्चा। अभी ऐड यानी कि एडवर्टाइजमेंट है इसमें। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कैप्चा हेल्प्स वेबसाइट टू अर्न सम एक्स्ट्रा कैश बाय पब्लिशिंग इट विच टर्न्स इन ऑल्सो एट द सम ब्रांड रिकॉग्निशन। देखिए यहाँ पे क्या है, वोल्क्सवैगन का लोगो है, इनकी क्या होती है, कार्स होती है। ठीक है, तो प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग 10 ऑटो। ये क्या है, इनकी टैग लाइन है जो नीचे होती है ना, टैग लाइन। जैसे MDH का है, असली मसाले सच सच। उसके बाद है टाटा का है शायद कुछ तो भी, कनेक्टिंग, ऐसा कुछ तो भी है। तो इस तरह की जो टैग लाइन होती है उनके फिर वो क्या हो जाते हैं, लोगों को ये ब्रांड रिकॉग्निशन हो जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पे वोल्क्सवैगन की हो गई है। तो ये है ऐड इंजेक्टेड कैप्चा। तो ये 7 टाइप हो गया अपना। तो ये बहुत सारे टाइप्स है, अपन ने इम्पोर्टेंट मेजरली 7 देखे। सबसे पहला क्या था, स्टैंडर्ड वर्ड कैप्चा, जिसमें आपको वर्ड दिखाए जाएंगे। फिर पिक्चर आइडेंटिफिकेशन कैप्चा, जिसमें आपको पिक्चर्स दिखाए जाएंगे और उसमें से आपको कुछ आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा। फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप कैप्चा। फिर है जे क्वेरी स्लाइडर कैप्चा, जिसमें आपको स्लाइड करने को बोला जाएगा। फिर है मैथ सॉल्यूशन वाले। फिर है 3D कैप्चा। और 7th वन है अपना ऐड इंजेक्टेड कैप्चा। तो ये सारे अपने टाइप्स हो गए कैप्चा पे। तो सबसे बड़ा सवाल आ जाता है फिर, वाई कैप्चा इज़ यूज्ड, कि कैप्चा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि बेसिकली वो किस लिए होता है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ह्यूमन और रोबोट के बीच में। ठीक है, तो एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। कैप्चा इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम दैट कैन टेल वेदर इट्स ह्यूमन और अ मशीन. They are colorful images with distorted text at the bottom of the web registration form in many web application development website. CAPTCHA are used by many websites to avoid a voice from the bot यानी कि robot or automated program or scripts generally written to generate a spam. These distorted images can be read only by human and not computer generated programs, and hence bot cannot navigate site protected CAPTCHA. Some kind of bots are harmful when attack website. ठीक है, तो ये किससे प्रिवेंट करने के लिए कि गलत इस्तेमाल ना हो सके उस वेबसाइट का। अगर कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रेलवे का अपन ने एग्जांपल लिया था ऊपर में, रेलवे का होगा, या फिर अगर नागपुर में अगर जामठा स्टेडियम में अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है भाई,
तो उसकी टिकट बुकिंग हो रही है, क्रिकेट की टिकट बुकिंग हो रही है। अगर किसी ने स्क्रिप्ट लगा दी उस वेबसाइट पे तो सारे की सारे टिकट एक ही इंसान के पास चले जाएगा, और फिर वो एक इंसान ब्लैक में टिकट बेचेगा, जो 500 की टिकट थी वो 1000 में बेचेगा। तो लोग क्या है, लोग अगर क्रिकेट के दीवाने हैं वो तो खरीदने वाले हैं, तो फिर क्या होगा, वो मिसयूज हो गया ना उस साइड का। और ये सारी चीज़ें वो किसके मदद से कर रहा है, रोबोट की मदद से। तो इसीलिए कैप्चा का इस्तेमाल होता है कि वो स्क्रिप्ट उस साइड पे रन ना हो सके। सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आर टू मेन इश्यूज दैट द कैप्चा मस्ट सेटिस्फाई। सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आपकी साइट सिक्योर रह सके और रोबोट उसको एक्सेस ना कर सके। The former issue of security is completely satisfied by providing great protection from the bots. The latter on the verge of challenge because of CAPTCHA is based on the picture vision, which could be hard to normal use and impossibly physically disabled users. CAPTCHA fool the bots by asking questions only human can answer it. It generates an image which incorporates disordered letter and different picture with different letter in different shapes are generated. Finally, it requires the user to enter the letter shown in the picture. After the user submit the answer, CAPTCHA authenticates the answer. ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स अपन ने देखे ही, अलग अलग टाइप्स के कैप्चा। तो वो यूज़र के सामने दिखाया जाता है स्क्रीन पर, फिर यूज़र उसको कंप्लीट करता है तो उसको एक्सेस दिया जाता है, अगर नहीं किया जाता है तो उसको एक्सेस नहीं दिया जाता। तो इसीलिए कैप्चा यूज़ होता है कि बेसिकली क्या है कि वो डिफरेंशिएट कर सके ह्यूमन है कि रोबोट है, और फिर उसको एक्सेस देना है कि नहीं देना है। ठीक है, तो कैप्चा इज़ यूज फॉर फॉलोइंग रीज़न। तो कौन से रीजंस है जिसके लिए आप कैप्चा यूज़ करते हो। यूजिंग कैप्चा यू कैन प्रोटेक्ट योर वेबसाइट और ब्लॉग फ्रॉम कंसेंट स्पैम। देखिए, आपके अगर कोई वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है, अगर कोई उसके अटैक करता है तो वो आप कैप्चा की मदद से उसको हटा सकते हो, पॉसिबिलिटी हटा सकते हो। दूसरा है, इट हेल्प सर्च इंजन टू प्रिवेंट क्रॉलिंग लाइक स्पैम कंटेंट दैट दे मे बी हार्मफुल फॉर कीपिंग द डेटाबेस सेफ और सेंसिटिव डेटा फॉर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो और एक ज़रिया है कि क्या होता है, कई बार रोबोट क्या करता है या फिर प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि सर्च इंजन में घुस के वो सर्च इंजन की जो बैक एंड वाली इंफॉर्मेशन है, यानी कि डेटाबेस वाली इंफॉर्मेशन है, वो निकाल लेते हैं। तो कैप्चा उसको उसको क्या कर देता है, वो रिमूव कर देता है पॉसिबिलिटी को कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सके या फिर कोई आपके यहाँ से डेटा को चोरी कर सके। ठीक है, इट इज़ इसेंशियल दैट मेनली फ्री सर्विसेज शुड बी प्रोटेक्टेड विद कैप्चा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अब्यूज बाय ऑटोमेटेड प्रोग्राम। कई बार क्या होता है कि लोग क्या कर देते हैं, फ्री में कोई सर्विस ऑफर कर देते हैं किसी वेबसाइट के ज़रिए, फिर उस फ्री सर्विस का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो, तो उसके लिए फिर कैप्चा यूज़ होता है। नहीं तो कंप्यूटर प्रोग्राम उस फ्री सर्विस को रिवेन कर देते हैं, यानी कि कोई ना कोई उससे गलत चीज़ें बना लेंगे, तो उस चीज़ को हटाने के लिए भी कैप्चा यूज़ होता है। फिर फोर्थ वन है, कैप्चा ऑल्सो अवॉइड्स डिक्शनरी अटैक्स। दीज आर द टाइप ऑफ अटैक्स अंडर व्हेन एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड स्क्रिप्ट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम ट्राइज रैंडम पासवर्ड ऑन अ लॉगिन फॉर्म इन द केस ऑफ अनसक्सेसफुल लॉगिन। आपने पासवर्ड जनरेशन के पॉइंट में देखा था कि आप डिक्शनरी वर्ड को मत यूज़ कीजिए, क्योंकि डिक्शनरी में जो भी वर्ड होते हैं वो रोबोट्स यानी कि प्रोग्राम्स में वो फिट होते हैं। ठीक है, उसमें वो पहले से यूज़ होते हैं। तो आपके अकाउंट जब भी कोई अनऑथराइज एक्सेस करना चाहता है तो वो डिक्शनरी वर्ड्स को बार बार डाल के देखेंगे कि भाई ये पासवर्ड तो नहीं, वो पासवर्ड तो नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिक्शनरी अटैक्स, यानी कि डिक्शनरी के ज़रिए जो भी अटैक्स किए जाते हैं आपके अकाउंट में एक्सेस करने के लिए, बार बार कोई अगर वो डिक्शनरी में मिलने वाले वर्ड्स उसको इनपुट करके एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर वो कैप्चा उससे हटा देता है। फिफ्थ क्या है, इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट यूजर्स एंड वेबसाइट फ्रॉम वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या है, एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहता है, उसी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर पे भी भेज सकता है। और पाम यानी कि इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, प्लग्ड ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, यानी कि एक प्रकार का एक मॉड्यूल होता है जिसके ज़रिए आप किसी भी सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो। तो ठीक है, सिक्स्थ वन क्या है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम स्कैपर्स।
जो आपके ईमेल एड्रेस के ज़रिए आपको मेल करके भेजते हैं, तो उसको भी वो कैप्चा रिमूव कर देता है, ये पॉसिबिलिटी को। फिर सेवन्थ है, इट इज़ यूज़फुल फॉर एडवांसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अभी फ्यूचर में यूज़ हो रहा है कि वो खुद से ही सीखता रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये कैप्चा जो है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारे रीजंस है जिसके लिए कैप्चा यूज़ हो रहा है। आगे देखते हैं कि कैप्चा कहाँ पे यूज़ होता है, वेयर कैप्चा इज़ यूज्ड। तो कैप्चा इज यूज्ड ऑन वेराइटी दैट द यूज़र इज़ नॉट अ रोबोट टू वेरीफाई दैट द यूज़र इज़ नॉट अ रोबोट। देखिए डबल डबल हो गया। तो क्या कहा गया है कि वेरीफाई करने के लिए कि यूज़र जो है वो रोबोट है कि नहीं है। द फर्स्ट है उसमें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैप्चा इज यूज फॉर वेरीफाइंग द यूज़र इज़ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट द कंप्यूटर। तो सबसे पहले किस लिए यूज़ होता है कि यूज़र क्या है, ह्यूमन बीइंग है कि रोबोट है। फिर दो सेकंड नंबर क्या है, अनदर यूज ऑफ कैप्चा इज फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट सच एज याहू मेल एंड जीमेल वेयर पीपल कैन क्रिएट फ्री अकाउंट्स। कैप्चर्स प्रिवेंट स्पैमर्स फॉर यूजिंग बॉट टू क्रिएट एक्सेसिव राइज ऑफ स्पैम ईमेल अकाउंट्स। तो स्पैमर यानी कि क्या होता है कि ऐसे लोग जो ईमेल एड्रेस क्रिएट करते हैं रोबोट्स के मदद से और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, यानी कि वो लोगों को फिर उसके मेल भेजते हैं और उनका प्रमोशन करते हैं। तो कैप्चा इनको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है ये सारी चीज़ें करने से। तो यहाँ पे भी कैप्चा का इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा है टिकट वेबसाइट सच एज टिकट मास्टर्स ऑल्सो यूज कैप्चा टू प्रिवेंट टिकट स्कैल्पर्स from over purchasing tickets for a large event. This allows legitimate customer to purchase ticket fairly and keeps scalpers from प्लेसिंग थाउजेंड्स ऑफ टिकट्स और दर। जैसे कि अपन ने रेलवे का एग्जांपल देखा, फिर टिकट क्रिकेट के टिकट्स का एग्जांपल देखा, तो इसके लिए भी फिर वो कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। फिर फोर्थ वन है वेब पेजेस और ब्लॉग दैट कंटेन मैसेजेस बोर्ड्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज कैप्चाज to prevent spammy messages or comments. It does not prevent against cyberbullying but does prevent bots from posting messages automatically। देखिए अगर मेरी कोई वेबसाइट है और उसमें मैंने कमेंट बॉक्स दिया है, तो कोई अगर गलत आदमी, यानी कि गलत आदमी नहीं बोल सकते अपन उसको, कोई अगर बदमाश इंसान रहा जो मेरे इस पे कमेंट करना चाहते हैं, और कमेंट एक दो नहीं, 1000 5000 10,000 ऐसे कमेंट करना, तो वो किसकी मदद से कर सकता है, स्क्रिप्ट की मदद से, यानी कि रोबोट की मदद से, बॉट की मदद से वो मेरे इसमें कमेंट कर सकता है। तो मैं अगर वहाँ पे कैप्चा अगर डाल के रखता हूँ मेरे वेबसाइट पे कि भाई पहले आप कैप्चा ये करो और उसके बाद ही आप कोई कमेंट डाल सकते हो, तो उससे क्या मदद होगी मेरे को, सिर्फ एक दो ही कमेंट वो डाल सकेगा, उससे ज़्यादा कमेंट नहीं डाल सकेगा। लेकिन इससे क्या होगा, वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगा साइबर बुलिंग से। साइबर बुलिंग यानी कि इंटरनेट पे किसी की मस्ती करना या फिर उसको बदनाम करने की साजिश करना, तो वो साइबर बुलिंग में आता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वन क्या है, कैप्चा इज यूज्ड इन ऑनलाइन पोलिंग टू मेक श्योर दैट वोटेड पर्सन इज अ ह्यूमन or not. This helps in preventing bias result by automated programs and ensures that only human took part in polling। देखिए आपने कई बार कॉन्टेक्स्ट देखे होंगे ऑनलाइन, तो जैसे कि बहुत सारे रियलिटी शोज में सिंगिंग डांसिंग के क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको ऑनलाइन जाके उनके वेबसाइट पे जाके वोट कीजिए। तो एक पर्सन एक ही बार वोट कर सके या फिर एक पर्सन ज़्यादा वोट ना कर सके, उसके लिए क्या होता है, कैप्चा यूज़ होता है। नहीं तो क्या होगा, स्क्रिप्ट कोई अगर लगा देगा, बॉट्स अगर कोई लगा देगा, तो लाखों वोट एक ही इंसान को चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी कैप्चा का इस्तेमाल होता है। फिर सिक्स्थ है, इन अ वेबसाइट सर्टन पेजेस आर कॉन्फिडेंशियल विच आर केप्ट अनइंडेक्स टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम फाइंडिंग देम इजीली। There are HTML tags that are used for preventing bots entering into the confidential pages, but it cannot guarantee it. CAPTCHA is used here if the user is a person who really needs the information. We solve the CAPTCHA challenges and gains access to the pages. If the search engine is a bot, then it will not gain access। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि वेबसाइट्स होती है कोई, जैसे कि अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अपने को पता ही नहीं है कि वो जब चेंजेस करते हैं तो किस अकाउंट से
पेज चेंजेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने वेबसाइट पे अगर कोई चेंजेस करने हो तो यूज़र होता है, एक एडमिन होता है और उसका पासवर्ड होता है। लेकिन वो यूज़र और आईडी और पासवर्ड उस एडमिन का डालने के लिए अपने को वो पेज का यूआरएल ही पता ही नहीं है, क्योंकि वो साइड पे अपने को उसका इंडेक्स ही नहीं किया गया है, यानी कि उसको लिस्ट ही नहीं किया गया है उस पेज को। वो सिर्फ उस जो कंपनी है उसके पास ही होता है उसका एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें अगर गलती से कोई उधर जा भी जाता है तो उसमें उसको कैप्चा चैलेंज दिया जाता है और वो सॉल्व करने के बाद ही वो पेज उसको विजिबल होता है। क्योंकि कॉमन पर्सन यानी कि अपने जैसे कॉमन आदमी तो उस पेज को ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि अपने को उसका यूआरएल ही पता नहीं है। अगर कंप्यूटर ने गलती से कोड में जाके देख भी ले, उसके लैंग्वेज में जाके देख भी ले, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कैप्चा चैलेंज सॉल्व करने का पड़ेगा, और उसके बाद ही वो पेज उसके सामने खुलेगा। ठीक है। फिर सेवन्थ क्या है, कैप्चा इज यूज्ड व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द स्मार्ट कार्ड टू प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी अदर देन यूजर नेम एंड पासवर्ड। दिस वे कैप्चा इज यूज्ड टू डिफेंड ई कॉमर्स इफेक्टिवली। कई बार जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको वहाँ पे भी कैप्चा सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि आपका कार्ड की इन्फॉर्मेशन अगर किसी रोबोट ने डिटेक्ट कर ली हो, या फिर किसी साइट ने उसको ले ली हो और उसको डार्क वेब पे डाल दिया जाए, तो फिर आप वो रोबोट आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, इसीलिए फिर एक कैप्चा यूज होता है। एट्थ क्या है, बॉट यूजेस used in online game is a massive threat today. Captcha are used in online game to verify the opponent is a man or a machine so as to play fair game. अगर पबजी आप खेलते होंगे तो आपको बॉट मीनिंग पता ही होगा। बॉट यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड यूजर्स। ऐसे यूजर्स अगर किसी की जगह आपको भरनी हो और अगर वहाँ पे ह्यूमन अवेलेबल ना हो तो उसके फिर बॉट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पबजी में कैसा होता है कि 100 यूजर्स होते हैं, ठीक है। 100 प्लेयर्स होते हैं एक गेम में। तो अगर 60 प्लेयर ही ऑनलाइन हो यानी कि ह्यूमन हो, तो बाकी के 40 कहाँ से आएंगे, तो बाकी के 40 आएंगे बोट्स, ठीक है। और वो फिर ह्यूमन के बदले में खेलेंगे। तो ये बहुत बड़ा थ्रेड हो गया है आजकल के इस ऑनलाइन गेम्स में। तो वहाँ पे भी अगर आप कैप्चा का सिस्टम लगा दे तो उससे आप रोक सकते हो। तो ये सारे हो गए कि आप कहाँ कहाँ पे कैप्चा इस्तेमाल कर सकते हो। तो 8 पॉइंट्स है अपने पास। फिर है कि कैप्चा कैसे क्रिएट किया जाता है, क्रिएशन ऑफ कैप्चा, हाउ द कैप्चा इज क्रिएटेड यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक PHP एंड ASP। ये क्या है, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है अपने पास। इसके बाद फिर और कई लैंग्वेजेस है जैसे जावा है, पाइथन है। एंड थ्रू वेब डेवलपमेंट CAPTCHA can be programmed. The code should satisfy three main functions. First, the code should be generated a random picture with a diverse properties. Then it should validate answer given by the users, and finally it should make this secure picture secure. To make code more reliable, you can rotate the text randomly, add random spaces in between character, use TTF fonts and change the font randomly every time. Use more advanced text distortion and color, smooth the lines randomly, store the password in a random cookie। देखिए क्या कहा गया है कि जब भी कैप्चा क्रिएट किया जाता है तो उसमें आप अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल या फिर स्पेशल कैरेक्टर या फिर आप स्पेसेस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लाइंस यूज़ कर सकते हो, आप पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो। फिर आपने अगर कैप्चा बना लिया है तो उसको आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैप्चा क्रिएशन में होता है। और कैप्चा किस में क्रिएट किया जाता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि है PHP और ASP, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैप्चा किस में क्रिएट किया जाता है, तो PHP और ASP में। However, if you are not at the technical, then even this might not be something you can attempt yourself and you may not get to one technical help। देखिए अगर आप ये सारी चीज़ें किन लोगों को पता है, जो टेक्निकल, जिनको लैंग्वेजेस आती है PHP और ASP, अगर आपको नहीं आती है तो आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है अपना कैप्चा। सिंपल ही यूनिट है, पासवर्ड और कैप्चा दो। अपन ने दो सब यूनिट इस लेक्चर में देख लिया और अपना ये थर्ड यूनिट जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी अपन फोर्थ यूनिट शुरू कर देंगे अगले लेक्चर से। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि अपन ने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, तो शुरुआत से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पासवर्ड देखा, उसका मीनिंग और कंसेप्ट देखा। 8 लेटर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होती है या फिर कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकते हो वो देखा।
फिर इंटरनेट पे पासवर्ड की यूजेस क्या है वो देखा, ठीक है। फिर कैप्चा अपन ने देखा, कैप्चा का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो कैप्चा बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, देखने के लिए कि भाई जो सामने पर्सन बैठा है वो रोबोट है कि ह्यूमन है। अगर रोबोट है तो उसको एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ह्यूमन है तो उसको एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने टाइप्स ऑफ कैप्चा देखा, ये सारे टाइप्स थे कैप्चा के। उसके बाद अपन ने देखा कि कैप्चा क्यों यूज़ होता है, कि डिफ्रेंशिएट करना ह्यूमन और रोबोट्स में अपन कैप्चा का इस्तेमाल करते हैं। फिर कैप्चा इज यूज फॉर फॉलोइंग रीजंस, किन किन रीजंस के लिए अपन कैप्चा का इस्तेमाल करते हैं वो देखा। फिर कैप्चा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है वो भी देखा। और फिर कैप्चा कैसे क्रिएट करता है ये देख लिया। तो यही था इस यूनिट में। अभी अपना यूनिट कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं अपन अभी अगले लेक्चर में।